इसमें आज जो है राज्यपाल महोदय से आपकी मुलाकात हुई बहुत देर तक, तो महाराष्ट्र के जो समस्या है, जो मसले हैं, उस पर क्या चर्चा हुई आपकी ओर से? आज हमने शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से राज्यपाल, महाराष्ट्र के राज्यपाल को एक निवेदन दिया शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से, और हमने मांगनी की है, हमने डिमांड किया उनसे, राज्यपाल से, कि रामगिरी महाराज जिसने हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अपशब्द कहा है, उनके ऊपर गुनाह दाखिल है, लेकिन उनको जल्द से जल्द अटक नहीं हो रही है। तो इसलिए हमारी उनसे मांगनी की है, शहर कांग्रेस ने मांगनी की है कि उनको जल्द से जल्द अटक किया जाए। और नितेश राणे ने जैसा एक स्टेटमेंट दिया है कि हम मस्जिदों में घुस कर मारेंगे, उसका भी शहर कांग्रेस कमेटी ने इसके पहले भी निषेध किए है। पुलिस कमिश्नर को हमने उनके खिलाफ निवेदन दिया है गुनाह दाखिल करने के लिए। उनके ऊपर गुनाह दाखिल हो गया है, उन्हें भी जल्द से जल्द अरेस्ट करिए और उनका आमदारगी रद्द कीजिए। ये हमने उनसे मांगनी की है, डिमांड किया है। दूसरा, जो मालवन में जो छत्रपति शिवाजी महाराज, जो इस महाराष्ट्र की, इस देश की शान है, उनका जो पुतले का हादसा हुआ है, जो पुतला गिरा है, उसके ऊपर हमने सरकार के ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए और अधिकारी के ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए, ऐसे हमने डिमांड की है। उन्होंने गुत्तेदार पे गुनाह दाखिल किया है, लेकिन हमारी मांगनी है कि वो अधिकारियों पे गुनाह दाखिल होना चाहिए, जिन्होंने ये एस्टीमेट बनाया, जो सिस्टम में थे काम करने के, उनके ऊपर गुनाह दाखिल करना चाहिए। और हमने तीसरी डिमांड ये रखा है कि बदलापुर में जो अत्याचार हुआ, महिला पे, जो बच्ची पे अत्याचार हुआ है, उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए, क्योंकि आरोपी को फांसी की सज़ा होना चाहिए। और एक ऐसा कानून बनना चाहिए इस देश में, इस महाराष्ट्र में, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार ना हो। क्या हो रहा है, लोग डर नहीं रहे अत्याचार करने को। काफ़ी घटना होती जा रही है बलात्कारों की, बलात्कारी बहुत खुलेआम घूम रहे हैं। इसलिए हमारी राज्यपाल से हमने विनती की है कि ऐसा कानून बनाए और ऐसी सज़ा दे ताकि उनको इस कानून का डर लगे और महिलाओं पे अत्याचार ना करे। क्योंकि बदलापुर की घटना ये महाराष्ट्र की शर्म से अपनी सर झुकाने वाली घटना है। इसका भी हम निषेध करे हैं। और राज्यपाल को हमने पूरे महाराष्ट्र में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो गया है और इसके ऊपर आपने इस पर बोलना चाहिए, तो उन्होंने हमको बोला है कि हम गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से बात करेंगे और इस पर जो भी हल होता है हम निकालेंगे। और हमने मांगनी की है कि आप जल्द से जल्द रामगिरी महाराज को और नितेश राणे को जल्द से जल्द अटक करो। इसकी वजह से एक महाराष्ट्र में, इस देश में मैसेज गलत जा रहा है, माइनॉरिटी समाज इससे नाराज़ है। इसलिए हमारी विनंती रही राज्यपाल से कि रामगिरी महाराज और नितेश राणे को जल्द से जल्द अटक किया जाए। राज्यपाल महोदय जो है पहली मर्तबा जनता से मिल रहे, सियासी पार्टी के लीडरान से मिले, अलग अलग घटक से मिले, उनकी समस्याओं को सुना जाना, तो आपको क्या लगता है पहली मर्तबा ऐसा हुआ है मराठवाड़ा? नहीं, हम भी हमारे पॉलिटिकल कैरियर में पहली बार हमने राज्यपाल से इस तरीके से बात की है। उन्होंने पर्सनल हमें सबको बुलाया था, जो जितने पॉलिटिकल पार्टीज थे सबके, उनके नुमाइंदे, उनके लीडर्स वहाँ पर गेस्ट हाउस में, सूबेदारी गेस्ट हाउस में मौजूद थे। उन्होंने हमको पर्सनल सुना है, पर्सनल बात की हमने उनसे, और हमारी जो डिमांड्स थे, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, हमने सब उनको बताया है। और उन्होंने हमको पॉजिटिव जवाब दिया है कि हम आपके डिमांड्स पे अच्छे से अच्छा काम करेंगे और इसका हम निर्णय आपको बताएंगे। आपके शिष्टमंडल में कौन कौन थे कांग्रेस के लीडर? मेरे साथ हमारे जालना के खासदार और इस शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष खासदार डॉक्टर कल्याण काळे साहब थे। मेरे साथ विलास अवताड़े साहब थे, माजी आमदार नामदेव पवार साहब थे, और मैं ये बैंक, एडीसी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट किरण पाटिल डोनगांवकर थे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।